हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईनाथ, साईं बेटे, खून! आपकी खांसी से खून? बाबा साईनाथ, तो क्या चिंगी की माँ की खांसी की बीमारी उसकी तबदीक आपने अपने ऊपर ले ली? सबका मालिक। अरे हाथ ऊपर कीजिए, आप हाथ कीजिए ऊपर, देखने दीजिए मुझे। ये तुमने क्या किया साईं बेटे? मैंने तो अपने भक्तों के दुख दर्द का, उनकी वेदनाओं का बोझ हल्का करने की कोशिश की है माँ। शिव जी की समाधि में स्वामी बिंदु बने मुस्काते हो। ब्रह्मा के मानस में बस कर नूतन सृष्टि कराते हो। जीवों के उद्गम बनकर जीवन की धार बहाते हो। फिर उनको निज में सहेज कर तुम्ही विराम लगाते हो। लेते हो विस्तार तो फिर सीमाओं में नहीं आते हो।
सिमटो तो निज भक्त जनों के अंतर में बस जाते हो। लक्ष्मीकांतं नमो नमः, वीर प्रशांतम नमो नमः, राधा नागर नमो नमः, प्रेम के सागर नमो नमः, दशावतारी नमो नमः, योगोपकारी नमो नमः, हे पुरुषोत्तम नमो नमः, सच्चिदानंदम नमो नमः। मेरे बंटू को बचा लो भगवान, मेरे बंटू को बचा लो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ कन्हैया, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। बचाने वाला तो शिरडी में बैठा है बहन, शिरडी में भगवान है बहन। इस कलयुग में चलता बोलता देव है वो, जिसे सभी भक्त साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? हाँ बहन, साईं बाबा। उनकी कृपा दृष्टि से ही सभी मनुष्यों के पाप धुल जाते हैं। उसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सारे जख्म, सारे घाव भर जाते हैं। उनके आशीर्वाद से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। वो हैं साईं बाबा। और कोई बीमार हो तो? जो भी साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसकी बीमारी का अंत वहीं हो जाता है और उसे स्वास्थ्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। क्या साईं बाबा मेरे बंटू की बीमारी को दूर कर देंगे दास गणु जी? साईं बाबा का करुणा अवतार तो दुखियों और पीड़ितों की पीड़ा हरने के लिए ही हुआ है। बहन, आपका बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच दास गणु जी, मेरा बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रमाण चाहिए तो निश्चय कीजिए कि आप साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जाएंगी। बस फिर देखिए, यहीं मालेगांव में आपके घर के अंदर ही आपके बेटे बंटू को थोड़ा आराम मिल जाएगा। जो साईं बाबा का करता है नाम स्मरण, वो हो जाता है भय मुक्त जन्म मरण। मैं अपने बंटू के लिए शिरडी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी दास गणु जी। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बंटू की हालत तुम दोनों को दिखाई नहीं देती और फिर भी आप उसे शिरडी लेकर जा रहे हैं? देवर जी, आपने देखा नहीं, अभी तो मैंने शिरडी जाने का सोचा है, तो हमारे बंटू की खांसी कितनी रुक गई। ये सब आप लोगों का वहम है। अरे ऐसा आराम थोड़ी मिलती है। रास्ते में बेचारे की कहीं तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा? नहीं नहीं, हमारे बंटू को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? ये भाभी आप कह रही हो? देख नहीं रही हो बेचारे को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है?
अरे कहीं उसे दमे का अटैक आ गया तो कौन बचाएगा उसे? साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा बचाएंगे हमारे बंटू को। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब आप लोगों को साफ साफ बता देना पड़ेगा कि बंटू की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। उसे कोई फकीर, कोई जंतर मंतर या कोई जादू टोना करने वाला ठीक नहीं कर सकता। और आप लोग इतने विश्वास से कह रहे हैं कि साईं बाबा उसे ठीक कर देगा? हाँ देवर जी, मुझे विश्वास है कि साईं बाबा हमारे बंटू को जरूर बचाएंगे। इतना सब इलाज करने के बाद मैं भी अब यही सोचने लगा हूं कि हमारे बंटू को अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। बैठो बैठो। जय साईनाथ। जय साईनाथ। बैठो, तुम भी लो चाय। जी। गोपाल कहाँ है डिक्री? वो तैयार हो रहे हैं। पियो। क्या हुआ? क्या हुआ शकू? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तबीयत बिल्कुल ठीक है डिगरा। तुम बाप बनने वाले हो। क्या? हाँ, और हमारी शकुंतला माँ। सच शकू? भगवान तुम्हारी झोली में खुशियां ही खुशियां भर दे। यास्मीन, रतन जी, आज से शकुंतला घर का कोई काम नहीं करेगी। लेकिन दीदी। रतन जी, बोलो। कारखाने में वॉचमैन की माँ और बहन है ना, जो कारखाने में चाय नाश्ता बनाती है, उन्हें घर ले आओ। आज से वही घर का सारा काम करेंगी। यास्मीन, तुमने बिल्कुल सही सोचा है। और खाना भी बनाएंगी। हमारी शकुंतला कोई काम नहीं करेगी, वो बस आराम करेगी। गोपाल, तुम चाय पीकर अभी उन्हें यहाँ लेकर आओ। आओ। जी साहब जी। नहीं कोंडा जी, हम मालिक के घर पर खाना नहीं बनाने जाएंगे। हाँ भैया, हम नहीं जाएंगे। वहाँ गोपाल भैया और शकुंतला भाभी भी होंगी। हमें पहचान गए और फिर और भैया आप ही सोचिए, जो हमारे लिए खाना बनाती रही हैं, अब क्या हम उनके लिए खाना बनाएंगे? क्यों नहीं बनाओगी? बड़ी मुश्किल से तो हमारे रहने और खाने पीने का इंतजाम हुआ है। क्या फिर से दर दर भटकोगी? अरे सुभद्रा, ये तो हमारा भाग्य अच्छा है कि रतन जी जैसा दयालु इंसान हमें मिला है। वो जो कहता है हमें करना चाहिए और हमें करना होगा। लेकिन भैया, शकुंतला भाभी। धीरे धीरे बोलो। ये मत भूलो कि तुम दोनों गूंगी हो। गोपाल, शंकर है? जी साहब। मैं इन दोनों को रतन जी के घर ले जाने आया हूँ। लेकिन ये दोनों तो गूंगी हैं साहब जी। पराये लोगों के सामने घूंघट नहीं खोलती हैं। पर बेटे के सामने तो खोलती हैं। मैं इन्हें अपनी माँ और बहन समझूंगा।
साईनाथ आदि अनंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन बंटू, बंटू, बेटा, बेटा, साईं बाबा मेरे बंटू को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा। साईं बाबा, हमारी ये एक ही संतान है साईं बाबा। हमने बहुत इलाज किए लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अब हम इसे लेकर आपकी शरण में आए हैं। इसे ठीक कर दीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। जो द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसके कष्टों का अंत हो जाता है। साईं बाबा मेरे बंटू के कष्टों का अंत कीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। बंटू की माँ, रो मत। तुम मालेगांव से चलकर यहां आई हो तो उस मालिक पर भरोसा रखो। तुम्हारा बंटू ठीक हो जाएगा। तुमने सत्य ही सुना है। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़कर आता है उसके कष्टों का अंत हो जाता है। उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। मालसापति, ये बंटू मालेगांव से। हमें याद है माधवराव जी, साईनाथ ने हमें कहा था मालेगांव से तूफान आने वाला है शिरडी में। ये बंटू किस किस्म का तूफान लाएगा? बहुत तकलीफ हो रही है बेटे। तुम ठीक हो जाओगे बंटू, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। माँ, पिताजी, देखो मैं ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ, ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। बंटू, मेरा बंटू।
साईं बाबा, हम आपके कृतज्ञ हैं। आप सचमुच डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद और भक्तों के भगवान हैं। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। अब हम जीवन भर आपकी भक्ति करेंगे। बंटू की माँ, यहूदी 7 दिन तक बंटू के सीने पर लगाते रहो। मालिक की इच्छा हुई तो 1 हफ्ते के अंदर बंटू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लो। सबका मालिक एक। झूठ, बिल्कुल झूठ, सरासर झूठ। सीने पर हाथ रख देने से भला दमा जैसी बीमारी ठीक हुई है जो बंटू की होगी? लेकिन बंटू का दमा तो ठीक हो गया द्वारिकानाथ जी। सब पाखंड है वैद्य जी, पाखंड। कुछ दिन पहले हुई अपनी बदनामी से उबरने के लिए ये ढोंग किया है उस साईनाथ ने। अगर वो अपना हाथ रखकर किसी की भी बीमारी दूर कर सकता है तो शिरडी के लोगों को एक के बाद एक इस तरह मरने देता? वो सबकी आंखों में धूल झोंक रहा है वैद्य जी। तो फिर तुम्हें और तुम्हारे भगवान को लोगों की आंखों में धूल झोंकना क्यों नहीं आता? ये जब लोगों की आंखों में धूल झोंकते होंगे तो लोग आंखें बंद कर लेते होंगे। अरे चुप करो मूर्खों, चुप करो, नहीं तो मैं डाल दूंगा तुम दोनों के मुंह में धूल, समझे? चपड़ 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 चपड़। प्रणाम साईं बाबा। प्रणाम साईनाथ। हमारे मन में एक बात है। हाँ। एक शंका है साईं बाबा। आपने कहा था मालेगांव से तूफान आने वाला है, शिरडी में? मालेगांव से तो आया बंटू, जिससे आपने ठीक करके भेज दिया। हम ये जानना चाहते हैं, वो बच्चा बंटू तूफान था क्या? और अगर वो तूफान था तो उसने क्या किया? किसका क्या नुकसान किया उस तूफान ने? ओ, तो वो तूफान आपने अपने ऊपर ले लिया? बंटू को जो दमे की बीमारी थी वो आपने? नहीं साईं बाबा, आप कुछ मत बोलिए। आपको तकलीफ हो रही है। मुझे तकलीफ हो रही है श्यामा, लेकिन बंटू और उसके माता पिता को तो तकलीफ नहीं हो रही है ना? ये सब क्या है साईं बाबा? सारी दुनिया के दुख और बीमारियां अपने ऊपर ले लेंगे क्या आप? श्यामा, लोगों का मालिक पर जो भरोसा है वो नहीं उठने दूंगा मैं। मालिक ने मुझे भेजा किस लिए है? लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए ही ना, लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए ही ना। आप ही हमें कहते हैं शरीर नाशवान है। अगर आप दूसरों को ठीक करने के लिए उनकी बीमारी, उनका दर्द अपने ऊपर लेंगे तो आपके शरीर का क्या होगा साईं बाबा? शरीर तो मिट्टी का है श्यामा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। नहीं साईनाथ, ऐसी अशुभ बातें मत बोलिए। इस संसार को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं साईं बाबा, अब हम किसी बीमार को आपके पास नहीं आने देंगे। क्यों? मुझे मरने देना नहीं चाहते? अरे पगले, श्यामा,
मृत्यु को भला कोई रोक सकता है? ये कैसे हो सकता है? बंटू की छाती तो बिल्कुल साफ है। ये तो चमत्कार हो गया भैया, चमत्कार हो गया। ये चमत्कार नहीं है, ये साईं बाबा की कृपा है राजाराम। देवर जी, उन्होंने ये उदी बंटू के सीने पर रख दी और अपना हाथ रख दिया, बस। और मैं बिल्कुल ठीक हो गया चाचा। हाँ बेटा, मुझसे और कोई दूसरा कहता भाभी तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन बंटू को मैंने खुद चेक किया था। मुझे पता है इसकी हालत कैसी थी। और अब तो मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना होगा। हाँ, जाना होगा। यास्मीन, रोकर अपना जी हल्कान क्यों कर रही है? हमारे नसीब में जो लिखा है वही तो होगा। तो क्या हमारे नसीब में बच्चा नहीं है? हमने ऐसा कौन सा पाप किया है रतन जी, जिसकी सजा भगवान हमें दे रहा है? भगवान ने शकुंतला की गोद तो भर दी, लेकिन मेरी झोली अभी तक क्यों खाली है रतन जी? पता नहीं क्यों आज तक मुझे बच्चा न होने का इतना दुख कभी नहीं था, लेकिन शकुंतला माँ बनने वाली है और मैं माँ नहीं हूँ। ये सच्चाई अब मुझे चुभने लगी है रतन जी, चुभने लगी है मुझे। चुप हो जाओ यास्मीन, नसीब का लिखा कौन मिटा सकता है? शकु, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, उससे कुछ हो गया तो? नहीं चाहिए मुझे बच्चा, नहीं चाहिए, नहीं। क्या हो गया तुम्हें? होश में तो हो? हम कब से अपने बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। यास्मीन दीदी और रतन जी हमसे भी पहले संतान का इंतजार कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ये बच्चा। ये कैसा न्याय है भगवान का, जिन्होंने हमें सहारा दिया, रहने को घर दिया, प्यार दिया, ममता दी, मान दिया, सारे सुख दिए। उन्हीं की झोली में भगवान ने संतान का सुख क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? उन्होंने हमें अपनी संतान माना और भगवान ने उन्हें ही संतान नहीं दी। क्यों नहीं दी? नहीं, जब तक यास्मीन दीदी और देवता स्वरूप रतन जी को संतान नहीं होती, हमें बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें बच्चा नहीं चाहिए। कैसा पागलपन है दीदी? नहीं दीदी, ये पाप मत करो। मैं माँ नहीं बन सकी, इसका दुख मुझे जरूर है,
लेकिन मैं तुमसे ईर्ष्या नहीं करती बेटी। क्या एक माँ कभी अपनी बेटी से ईर्ष्या कर सकती है? नहीं। तुम माँ बनने वाली हो, इसकी खुशी मुझे है, बहुत ज्यादा खुशी है। लेकिन मेरा विश्वास करो, तुम सचमुच पगली हो, इसीलिए तुम हमें पसंद हो, है ना रतन जी? हाँ, अब ये रोना ढोना बंद करो, नहीं तो हमारा पोता हमेशा रोता रहेगा। अरे दगड़ू, जीवन गुट्टी को ठीक से मिला लेना। हाँ वेजी, वेजी, आप तुरंत मेरे साथ चलिए। अरे माधवराव, क्या बात है, सब कुशल तो है ना? कुशल ही कुशल है वैद्य जी। इन पर तो साक्षात भगवान साईं बाबा की कृपा जो है। थोड़ी कृपा हमें भी दिला दो। अरे चुप करो मूर्खों। वैद्य जी, साईं बाबा की तबीयत ठीक नहीं है। सुना वैद्य जी आपने? जो दूसरों की तकलीफें ठीक करता था, आज उसकी तबीयत खराब हो गई है। वैद्य जी, आप आ रहे हैं या नहीं? अरे माधवराव, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ। चलिए, आप जल्दी चलिए। क्रोध तबीयत के लिए खराब होता है। बस अभी आया। अरे कहाँ जा रहे हैं वैद्य जी? यही मौका है, उस साईं के लिए कसाई बन जाओ। दवा के बहाने उसे जहर दे दो, ताकि वो साईं बाबा शिरडी से ही नहीं, दुनिया से चला जाए। ऐसा करेंगे ना? बिल्कुल बिल्कुल। आइए वैद्य जी, आइए। श्यामा, वैद्य जी को क्यों तकलीफ दी? आपकी तकलीफ दूर करने के लिए। वैद्य जी, आप देखिए। अरे दगड़ू, धोंडू, ये वैद्य जी के थैले में दवा है या जहर? हाँ? सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। वैद्य जी, साइना ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं दवा देता हूँ। दवा जरूर देना वैद्य जी, उसके साथ साथ दुआ भी दीजिए। मुझे किसी की बद्दुआ नहीं चाहिए वैद्य जी। माधवराव जी वैद्य जी, हर 1 घंटे में पानी में मिलाकर 1-1 चम्मच देना, समझे? भूलना मत। हाँ। चलो। राम राम राम। द्वारिकानाथ भगवान को मेरा प्रणाम कहना वैद्य जी। साईनाथ, दवा। बाबा, बाबा दवा। अरे ढूंढू, वो दवा वो लेते ही वैद्य जी, क्या बात है? आप कुछ चिंतित लग रहे हैं। लक्ष्मी की माँ साईं बाबा बीमार हैं। हाँ। सुना तुमने?
साईं बाबा बीमार है। आप क्यों अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं वैद्य जी? आंखें तो अपनी सदा के लिए वो बंद करने वाला है, साईं बाबा, जिसकी सांसें बहुत जल्द उसके शरीर को बेजान छोड़ के न जाने कहां निकल जाएगी। आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आप पछता रहे हैं वैद्य जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दवा की जगह आप जहर देकर आ गए साईं बाबा को? द्वारिकानाथ जी, मेरे साथ एक अजीब अनुभव हुआ है। मैं जब साईं बाबा की नाड़ी परीक्षा कर रहा था तो मुझे उसके शरीर से बार बार आवाज सुनाई दे रही थी, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हाँ, सबका मालिक एक। तुम लोगों ने भी सुना? हाँ। राम राम राम। ऐसा है वैद्य जी, तो फिर हम सब भी जल्दी सुनेंगे। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। साईनाथ, बाबा, 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 आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। आपको आराम की जरूरत है। आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। बाबा, साईं बाबा, आप बैठ जाइए, थोड़ा लेट जाइए, आपको आराम की जरूरत है, बैठ जाइए। हाँ महासपति, तुम ठीक कह रहे हो। अब सचमुच मुझे आराम की जरूरत है। थक गया हूं मैं संसार के दुखों से, ये पीड़ा से, वेदनाओं से। दम घुट रहा है मेरा यहाँ। दूसरों का दुख दूर करते करते मेरा दुख बढ़ गया है। बस मैं ये शरीर त्याग देना चाहता हूँ। नहीं साईनाथ, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। अर्जुन के रथ की कहानी याद है ना महालसापति? अब ये रथी इस रथ पर सवार नहीं होना चाहता महालसापति। नहीं। हमारा भी तो सोचिए साईनाथ, हमें किसके सहारे छोड़कर जाएंगे? हमें करुणा कौन देगा? कौन दुखियारों के दुख दूर करेगा? मेरी समाधि। महालसापति, मैं नहीं रहूंगा, परंतु जो भी मेरी समाधि पर शरणागत बनकर आएगा उसके दुख दूर हो जाएंगे। मैं अपने भक्तों के लिए हमेशा जिंदा रहूंगा महालसापति। नहीं नहीं महालसापति, तुम्हारे मुख पर ये उदासी
अच्छी नहीं लगती। तुम तो ज्ञानी हो महालसापति, मेरी दशा समझते हो। इस शरीर ने लोगों की पीड़ा, दुख, तकलीफें इतनी सही है कि अब ये जवाब दे रहा है। इसलिए मेरा समाधि लेना बहुत जरूरी है। मैं अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रहा हूँ। नहीं साईनाथ, नहीं, रुकिए, मैं अभी माधवराव बाईजाबाई को बुला कर लाता हूँ। नहीं महालसापति, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये मेरी आज्ञा है। मुझे रिश्ते नातों से मुक्त होना है, इसलिए तो मैंने अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाने के लिए मार्गशीर्ष महीने की इस पूनम की रात को चुना है। महालसापति, 3 दिन तक मेरे शरीर की रक्षा करना। मालिक की इच्छा हुई तो हो सकता है कि 3 दिन बाद मैं लौट आऊं। नहीं लौटा तो तुम 3 दिन बाद उस कोने में मेरी समाधि बना देना और उस पर 2 झंडियां लगा देना। साईनाथ, नहीं साईनाथ, नहीं साईनाथ। याद रखना, 3 दिन। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा।